हेलो दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पे जापान के शहर हिरोशिमा में आसमान से गिरते हुए एक छोटी सी चीज दिखाई दी, जिसे जमीन पे पहुंचने में सिर्फ 44 सेकेंड लगा और जमीन पे गिरने के बाद ब्लास्ट कर गया। पलक झपकते ही लाखों लोगों की मौत हो गई और वहां की मंजर ये हो गया कि लोगों को लग रहा था कि सूरज जमीन पे उतर आया हो। इतनी तेज रोशनी थी कि जो लोग देखे सब अंधे हो गए और उसके तुरंत देर बाद इतनी तेज आवाज सुनाई दिया कि बहुत सारे लोग बाड़े हो गए। फिर वहां पे 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाती है, जिसके कारण सब जल के मर जाते हैं। ये सब चीज इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसी हालत हो गई थी जापान के शहर हिरोशिमा में। आखिर हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब क्यों गिराई गई? अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ गया कि इतनी तबाही मचा दिया? आखिर अमेरिका ऐसा किया क्यों? ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और आइए पूरे डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई एक्सिस पावर और एलाइड पावर ये दोनों के बीच हो रही थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी जैसे और भी देश शामिल थे और एलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका हिस्सा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। इसलिए अमेरिका सोच रखा था कि एशिया और यूरोप के बीच कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें वर्ल्ड वार का हिस्सा नहीं बनना है। और इसी का पूरा फायदा जापान उठाना चाहता था। जापान सोचता था कि वर्ल्ड वार में अमेरिका आएगा नहीं, जिसके कारण हम कहीं भी किसी भी देश में आसानी से कोलोनाइज कर लेंगे, आसानी से कब्जा कर लेंगे। और जापान ने कई जगह कब्जा भी कर लिया था, जैसे साउथ कोरिया और चाइना। जापान जो है ग्रेटर एशिया बनाना चाहता था। यही सब चीज देखकर अमेरिका ने जापान को कई सोर्स देना बंद कर दिए थे। जैसे उस टाइम पे जापान के लिए ऑयल बहुत जरूरी थी और 80% ऑयल अमेरिका सप्लाई करती थी, बट अमेरिका ने उसको ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिए। लेकिन इससे जापान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका को लगा कि ये सब करने के बाद जापान सुधर जाएगा, बट जापान पे कोई असर नहीं हो रहा था और अमेरिका वर्ल्ड वार में आना नहीं चाहता था। इसका पूरा फायदा जापान उठा रहा था। जैसे फिलीपींस जो है अमेरिका के कब्जे में था और जापान उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए 7 दिसंबर 1941 को जापान चुपके से यूएस के पर्ल हार्बर बेस पे जाके अटैक कर देता है, जिसके बाद यूएस नेवी और मिलिट्री सब मारे जाते हैं और जापान वहां पे फिलीपींस में कब्जा कर लेती है। लेकिन ये सब देखने के बाद अमेरिका को काफी गुस्सा आता है और उसके बाद इसी अटैक के बाद अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा ले लेता है और ऑफिशियली अमेरिका जापान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ऐलान कर देता है। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना जापान के खिलाफ जंग लड़ते हैं और नागी, जर्मनी, इटली, यूएसए के खिलाफ जंग लड़ने लगते हैं। दोनों के बीच जंग का दबाव काफी ज्यादा पड़ने लगता है। इसी बीच जर्मनी में हिटलर सुसाइड कर लेता है और जिसके कारण एक्सिस पावर काफी कमजोर पड़ जाता है और एलाइड पावर उस पर चढ़ जाता है। इसके बाद साल 1943 में इटली सरेंडर कर देता है और जर्मनी भी सरेंडर कर देता है, बट जापान सरेंडर नहीं करता है। जापान अपने जिद पे अड़ा रहता है। जापान के राजा हिरोहितो, जो कि अपने लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ रहता है कि वहां के लोग हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहां के लोगों द्वारा जबरदस्ती जंग लड़ने के लिए किया जाता था। दूसरे देश में कोलोनाइज करने के लिए, कब्जा करने के लिए जबरदस्ती किया जाता था। ये सपना दिखाया जाता था कि हम ग्रेटर एशिया बनाएंगे और इसी से लोग मोटिवेट होकर के जंग लड़ने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जापान में काफी ज्यादा भुखमरी आ गई और वहां पे लोगों के पास खाने को खाना नहीं था और वहां पे बेरोजगारी काफी ज्यादा आ गई, बट फिर भी जापान सरेंडर नहीं करता है। ये सब देखने के बाद अमेरिका सोचता है कि इटली सरेंडर कर दिया, जर्मनी सरेंडर कर दिया, बट जापान सरेंडर नहीं कर रहा है। यहाँ पे अमेरिका के पास 2 ऑप्शन होते हैं, जिसके कारण जापान भी सरेंडर कर देगा और वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो जाएगी। पहला ऑप्शन होता है ऑपरेशन डाउनफॉल और दूसरा होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका पहले ऑपरेशन डाउनफॉल स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि अमेरिकन सोल्जर्स जापान पे जाके कब्जा कर लेंगे। उसके बाद एक
बहुत बड़ी युद्ध स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक। ये युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका भी दंग रह जाता है, क्योंकि जापान के लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ रहता है कि वहां के लोग हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वहां के लोग अपने आखिरी सांस तक अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहते थे, बट किसी भी तरह अमेरिका वहां पे कब्जा कर लेती है। लेकिन इसमें अमेरिका को भी काफी ज्यादा नुकसान होती है। 12,000 अमेरिकी सोल्जर्स मारे जाते हैं और 50,000 से भी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जापान में 1,10,000 जापानीज मारे जाते हैं। ये सब देखने के बाद अमेरिका सोचता है कि अगर हम ऐसे ही ऑपरेशन डाउनफॉल चलाते रहे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाएंगे और पूरे जापान पे कब्जा करने में 10 साल लग जाएगा। इसलिए अमेरिका डिसाइड करता है कि जापान पे एटम बॉम्ब गिराया जाए, बट एटम बॉम्ब गिराने से पहले जापान को लास्ट वार्निंग दे दी जाए। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने जापान को अनकंडीशनल सरेंडर को डिमांड करती है और ये वार्निंग देती है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो पूरे विनाश के लिए तैयार हो जाए और हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम हैं। बट जापान फिर भी सरेंडर नहीं करता है। 3 अगस्त 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने पूरी तरीके से अधिकार दे दिया कि जापान पे एटम बम गिराया जाए। फिर उसके बाद एक मीटिंग की गई कि किस शहर पे एटम बम गिराया जाए। तो 4 शहर सिलेक्ट किए गए, पहला हिरोशिमा, दूसरा कोकुरा, तीसरा क्योटो और चौथा निगाटा। इन 4 शहर में नागासाकी लिस्ट में नहीं था। फिर उसके बाद 6 अगस्त 1945 को 3 प्लेन उड़े, एक प्लेन जिसमें एटम बॉम्ब था और दूसरा प्लेन उसके सुरक्षा के लिए और तीसरा प्लेन जब एटम बॉम्ब नीचे गिर के ब्लास्ट करता तो उसकी फोटो खींचने के लिए थी। ये तीनों प्लेन जापान की रेडार को पार करती है तो जापान में अलार्म बजती है, बट जापान के पास उतना ज्यादा फ्यूल नहीं होता है कि ये तीनों प्लेन को रोक सके। फिर बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। इसी विमान में रखा होता है लिटिल बॉय एटम बम और सुबह 8:15 पे वो बॉम्ब गिरा दिया जाता है हिरोशिमा के ऊपर और 44 सेकेंड लगते हैं जमीन पे पहुंचने में और जमीन पे गिरने के बाद ब्लास्ट कर जाती है, जिसके बाद इतनी तेज रोशनी होती है कि जो लोग देखते हैं सब अंधे हो जाते हैं और उसके कुछ देर बाद इतनी भयानक आवाज सुनाई देती है कि बहुत सारे लोग बहरे हो जाते हैं। मतलब पलक झपकते ही एक झटके में सभी लोगों की मौत हो जाती है और वहां पे लग रहा था कि सूरज जमीन पे उतर आया हो। 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गई थी, जिसके कारण सभी लोग जल के मर जाते हैं। 80,000 लोगों को तुरंत में मौत हो जाती है और ये सब चीज इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जो लोग वहां बच जाते हैं उनको सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वहां पे काफी तेज हवा चलने लगती है और बिल्डिंग्स के टूटे हुए मलबे और ग्लास के पीसेस सब हवा में उड़ने लगती है। कुछ देर बाद जब हवा शांत होती है तो बाहर लोग निकल के देखते हैं तो आसमान में चारों तरफ काला बादल छाया रहता है। 15 मिनट में ही पूरा शहर बर्बाद हो जाती है। चारों तरफ लाशों का ढेर और बिल्डिंग्स के टूटे हुए मलबे और चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही थी। फिर उसके बाद वहां पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये कोई आम बारिश नहीं, काफी जहरीली बारिश होती है। ये सब होने के बाद भी जापान सरेंडर नहीं करता है। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और एटम बम गिराने के लिए जापान के कोकुरा शहर के ऊपर जाती है, बट बादल इतना ज्यादा लगा रहता है कुछ साफ नहीं दिखाई देता है। प्लेन वहां पे 2-3 चक्कर लगाती है बट कुछ साफ नहीं दिखाई देता है और प्लेन की फ्यूल भी खत्म होने लग रही थी, इसलिए प्लेन वापस जाने लगती है। बट रास्ते में नागासाकी पड़ता है तो बॉम्ब को नागासाकी के ऊपर ही गिरा दिया जाता है। ये बॉम्ब का नाम रहता है फैट मैन, उससे भी ज्यादा ताकतवर बॉम्ब होती है। यहाँ पे बॉम्ब गिरते ही तुरंत 40,000 लोगों की मौत हो जाती है। फैट मैन लिटिल बॉय से ज्यादा ताकतवर बॉम्ब होती है, बट ये जमीन से 500 फीट ऊपर ही फट जाता है और चारों तरफ पहाड़ होती है, जिसके कारण यहाँ पे उसकी कंपैरिजन में कम लोगों की मौत होती है। दोनों बॉम्ब ब्लास्ट में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और बाद में रेडिएशन की वजह से और लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे 90% डॉक्टर्स मारे जाते हैं और हॉस्पिटल्स बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो लोग बच जाते हैं उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लास्ट में उनकी भी डेथ हो जाती है।
19 अगस्त को अमेरिका एक और बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा था, बट 14 अगस्त को जापान के राजा हिरोहितो अमेरिका के आगे सरेंडर कर देते हैं और 15 अगस्त 1945 को ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 खत्म कर दी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।